नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं योग से निरोग और हमें खुशी है कि योग की इस यात्रा में, इस पाठशाला में लगातार आप हमारे साथी बने हुए हैं। अगर योग ग्रंथों की बात करें तो उनमें आसनों के बाद प्राणायाम का जिक्र होता है और हम पिछले अंक से ही प्राणायाम के सफर की शुरुआत कर चुके हैं। प्राणायाम के बारे में ज्यादा बताने के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं योग गुरु ललित मदान जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है ललित जी। धन्यवाद। और ललित जी हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं योग को लेकर, उन्हें ठीक तरीके से कैसे करना है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अनमोल त्यागी। तो प्राणायाम को लेकर पिछले अंक में हमने तमाम महत्वपूर्ण बातें जानी थी। ललित जी, शुरुआत भी हमने प्राणायाम की कर दी थी पिछले अंक में। आपने बहुत सारे नियम भी बताए थे, क्या सावधानियां हैं, क्या नियम है जिनका हमें पालन करना है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कई लोगों के मन में प्राणायाम को लेकर बहुत सारी जो मूल बातें हैं उनको लेकर भी कुछ मिथ है कि प्राणायाम एक ही तरह का होता है, या इसको लेकर भी आपने पिछले अंक में काफी सारी बातें क्लियर की थी। आज बताइए कि आज हम इस सफर में, इस यात्रा में आगे बढ़कर और क्या करने वाले हैं। जैसे ही भ्रांतियों के बारे में आपने बात करी है, वो हमने दर्शकों को पिछले एपिसोड में ही साझा कर दी थी कि अष्टकुंभक की बात की जाती है, 8 प्रकार के प्राणायाम की बात की जाती है और हमने उनमें से कुछ 2 प्राणायाम को आपके साथ साझा भी किया था। तो अष्टकुंभका की अगर मैं बात करूं, एक बार दोबारा जानकारी दे दूं, जिसमें कहा जाता है सूर्य भेदनम उज्जयी, शीतकारी शीतली, भस्तिका भ्रामरी, मूर्छा पलावनी। ये हठ योग के एक मुख्य ग्रंथ हठ प्रदीपिका में इसका वर्णन होता है। वहीं दूसरा मुख्य ग्रंथ घिरण संहिता, जो घिरण ऋषि के माध्यम से लिखी गई एक मुख्य ग्रंथ है हठ योग का, उसमें भी 8 प्रकार के प्राणायाम की ही बात की गई है। तो वहाँ सहित से शुरू होता है। सहित कुंभक में 2 प्रकार आते हैं, सागर्भ निगर्भ, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ और बिना मंत्रोच्चारण के, वो क्या है उसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। और दूसरा सूर्य भेदनम, फिर शीतली, शीतकारी, और फिर भस्तिका भ्रामरी, पलावनी, केवली, वहाँ मूर्छा नहीं है। तो इस प्रकार से हाँ ललित जी, मैं चाहूंगी कि जो बहुत बेसिक बातें आपने बताई थी, पूरक, रेचक, कुंभक, इनको आप 2-2 लाइन में एक बार और फिर से साझा करेंगे। तो ये तो हमारे अष्टकुंभक का हमने वर्णन किया। अगर एक और छोटी सी जानकारी दे दूं, एक और ग्रंथ की बात करूं तो वहाँ पर 9 प्रकार के प्राणायाम की बात की जाती है। वहाँ पे एक आखिरी प्राणायाम और जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ग्रंथों में अलग अलग प्रकार है। एक सामान्य समाज में नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़्यादा प्रचलित है, परंतु भ्रांतियाँ ये है कि सिर्फ यही प्राणायाम है। तो ये भ्रांति को तोड़ने के लिए ही आपको शास्त्रों का ज्ञान दिया जा रहा है। उसका सरल स्वरूप कैसे आप लोग कर सकते हैं, कैसे आप उसको और डीप में जाना है तो कैसे बंद के साथ करेंगे। जो प्रीति जी ने प्रश्न पूछा पूरक, कुंभक, रेचक, तो भ्रांति ये भी है कि पूरक का अर्थ हुआ सांस लेना। हमने वो जानकारी दी। पूरक का अर्थ है धीमी गति के साथ लयबद्ध रूप से लंबा, धीमा, गहरा सांस जिसमें आपका नियंत्रण हो, वह पूरक है। और जब धीमी गति के साथ लयबद्ध रूप से नियंत्रित रूप से छोड़ा गया सांस, वो आपका रेचक है। और कुंभक 2 प्रकार से, भर के रोकना आंतरिक कुंभक और बाहर छोड़ के रोकना बाह्य कुंभक। तो ये सब चीज़ों का पालन करते हुए, इन सब के साथ जुड़ते हुए हम प्राणायाम की यात्रा को यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक बात और मैं पूछना चाहूँगी ललित जी, कई लोग प्राणायाम को मंत्रों के साथ भी करते हैं जी, तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल। जैसे हमने बात किया ना, सगर्भ सहित कुंभक, जो घिरण संहिता में पहला प्राणायाम बताया गया उसकी सूची में, अष्टकुंभक में, उसमें सगर्भ की बात, सहित की बात की जाती है। वो 2 भागों में बढ़ता है, सगर्भ और निगर्भ। तो सगर्भ मंत्र के साथ, निगर्भ मात्रा के साथ। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में, मैं दर्शकों से भी पूछना चाहूँगा, अगर याद बिना पिछला एपिसोड देखे आप में से किसी को याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमने मात्रा किस प्रकार बताई थी। मात्रा के लिए 2 पहलू बताए थे कि मात्रा पहले के योगी कैसे मेज़र करते थे, किस पक्षी की काक पे या किस पक्षी के उस पे वो करते थे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मात्रा के साथ किया गया निगर्भ, और सागर्भ जो है बीज मंत्रों के साथ, वो कैसे है उसमें आप बैठ सकते हैं। मैं तब तक जानकारी मित्रों को देते हैं। हमने नाड़ी शोधन और सूर्य भेदी की बात की थी जी, तो अब हम इस सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सूर्य भेदी की जैसे आपने बात की थी और तमाम और बातें भी जिनका मैंने जिक्र किया, आप बताएंगे जी। चंद्र भेदी भी प्राणायाम के बारे में सुना जाता है। हाँ जी। क्या इसका ग्रंथों में जिक्र है, किस तरह से प्राणायाम होता है? जी, पहले सगर्भ को खत्म कर देता हूँ, थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को और दे दूँ। सगर्भ प्राणायाम के लिए उसमें अकार, उकार, मकार, आ, उ, मा, जो 3 ध्वनियाँ हैं, 3 नाद हैं, जिनके माध्यम से एक तस्य वाचका परमात्मा का वाचिक रूप ओमकार, ओम के स्वरूप की बात की जाती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर आप मंत्रोच्चारण के लिए सहज नहीं है, देयर इज नो नीड टू डू, यू कैन कंटिन्यू विद द निगर्भ मात्रा के साथ। आप सेकंड्स के साथ कर सकते हैं। प्राणायाम को धर्म के साथ ना जोड़ते हो, अपने अभ्यास के साथ जोड़िए, अपने जीवन शैली में लाइए, स्वास्थ्य के लिए।
वहाँ शास्त्रों में सागर्भ की बात की गई है, उसके बारे में जानकारी बीज मंत्र के साथ। तो आकार उच्चारण करते हुए सांस भरना है, मानसिक स्तर पे सांस का भरते वक्त आकार का जाप करना है, ऊ का जाप मानसिक स्तर में कुंभक के वक्त, और रेचक का जाप करते वक्त मकार ध्वनि का जाप। तो इस प्रकार से बीज मंत्रों के साथ प्राणायाम किया जाता है। और वहीं दूसरा प्रश्न आपका था, यदि मैं गलत नहीं, चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम जो शास्त्रों में बात की जाती है वो 8 प्राणायाम में कहीं भी नहीं देखने में आता है, परंतु आज के मॉडर्न समय में कुछ योग संस्थान ऐसे हैं जो लंबे समय से इस अभ्यास को जीवन शैली में लेके आ चुके हैं। वो अभ्यास आज इसलिए ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रचलित में आ चुका है। जैसे सूर्यभेदी प्राणायाम है, सूर्य नासिका को प्रबल करने के लिए, एक्टिव करने के लिए। चंद्रभेदी प्राणायाम से बाएं नासिका को ज़्यादा प्रबल किया जाता है। और चंद्रभेदी प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए वो बहुत लाभकारी है। चंद्रभेदी प्राणायाम करने का तरीका क्या है? सूर्यभेदी के जैसे तुरंत उसका विपरीत है। तो किस प्रकार करना है, आइए उसको भी कुछ 3 या 4 चरण करते हैं। तो प्राणायाम के लिए जो तैयारी है मित्रों, वो तो जानकारी आपको हमने दी ही थी। आहार कैसा होना चाहिए? सात्विक आहार। वस्त्र कैसे होने चाहिए? हल्के वस्त्र। वातावरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध वातावरण होना चाहिए, हवा वहाँ पे वेंटिलेट होती रहे, चाहे आप कमरे के अंदर हैं या बाहर हैं, और आप खाली पेट होने चाहिए। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपकी, आप चेक करिए, आप हैं तो आप अभ्यास के लिए पात्र हैं। तो आप, उम्मीद करता हूँ आप दोनों भी इसी चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं जी। तो अब ध्यानात्मक आसन को धारण कर लीजिए। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिसमें आप सहज हो। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें और आंखों को सहजता से बंद कीजिए। और अब शरीर में आंखों को बंद करने के बाद सर्वप्रथम कमर को जांचें, कमर गर्दन सीधी है या नहीं, आगे की ओर तो नहीं झुकी हुई है। और उसके बाद हाथों की मुद्रा का स्पर्श, बाकी 3 उंगलियां आपस में मिली हैं या फैल चुकी हैं। ये छोटी छोटी बारीकियां जब शारीरिक स्तर की जांच लेते हैं तो मनोस्थिति बाहर नहीं होती है, मन शरीर के साथ जुड़ता है, और फिर श्वास के साथ जुड़ने के साथ फिर तालमेल बनाते हुए हम विचारधारा पे कार्य कर सकते हैं, मन पर काम कर सकते हैं। किस प्रकार करना है? अब चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास साझा करते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाए रखें, दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा धारण करें। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा आपने बना रखी है लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा, आपको दाहिना हाथ मोड़ना है, मुट्ठी बनानी है और आखिरी 2 उंगलियां खोल देनी है, जिस प्रकार अनमोल जी हमारे द्वारा और प्रीति बहन के द्वारा दिखाया जा रहा है। पूर्ण रूप से सांस बाहर करेंगे और अब धीरे से आपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल जी। बाएं नासिका रंध्र से पूरक करेंगे चंद्र स्वर से, धीमा गहरा लयबद्ध रूप से लिया गया सांस पूर्ण रूप से बॉटम टू टॉप, पहले पेट, सीना, कंधा, जैसे हमने डीप ब्रीदिंग सिखाई थी मित्रों, उसको बेस बनाते हुए। उसके बाद दाएं नासिका रंध्र से सांस को बाहर करेंगे, शनै शनै यानी धीमे धीमे श्वास बाहर करेंगे, रिदमिक वे में श्वास बाहर करेंगे, झटका ना हो। यह सहज रूप से चंद्रभेदी प्राणायाम का एक चरण है। कहीं ना कहीं लोगों को भ्रांति होगी, अनुलोम विलोम जैसा ही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में दोनों नासिका से ऑल्टरनेटिव किया जाता है, परंतु चंद्रभेदी में सिर्फ बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। ये सामान्य समाज के लिए। वापस आ जाएं जी, हाथ वापस ले आए। जो नए अभ्यासी उनको बिना कुंभक के साथ हम जो सिखा रहे हैं अपनी श्रृंखला में, बिना कुंभक और कुंभक के साथ में, तो ये सरल स्वरूप है। अब इसको कुंभक के साथ किस प्रकार किया जाएगा? पुनः मुद्रा धारण कीजिए। अब धीरे से दाएं नासिका को बंद करें, पहले सांस बाहर कीजिए और अब बाएं नासिका से पूरक, मान लीजिए 6 मात्रा तक, 2, 3, 4, 5, 6 कुंभक धारण कीजिए, बंद लगाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गर्दन सीधी कीजिए, दाएं नासिका रंध्र को खोलते हुए सांस बाहर, रेचक 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक चरण पूर्ण हुआ। एक चरण और दर्शकों को दर्शा जाइए। बाएं नासिका रंध्र से पूरक 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुंभक, बंद लगाएं। अगर आपको गर्दन से संबंधित विकार है तो मित्रों आपको गर्दन नहीं झुकानी है, आप सिर्फ गर्दन सीधी रखेंगे, बंद ऐसे लगा सकते हैं। अब गर्दन सीधी कीजिए, दाएं नासिका रंध्र से श्वास बाहर करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 धीरे से हाथ वापस ले आए। अनुभव करें शरीर में आए बदलाव को। चंद्रभेदी प्राणायाम हमारे
हाई ब्लड प्रेशर साधकों के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो इसका अभ्यास 5 से 7 चरण कर सकते हैं और शरीर में शीतलता प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है, मन को शांत करने में मदद करता है, तनाव को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। परंतु ध्यान देना है, बाएं नासिका रंध्र से पूरक और दाएं से रेचक। यदि आप पात्र हैं, अभ्यासी हैं तो कुंभक अपने जीवन में उतार सकते हैं। और ये मात्रा 1:1:1 समय लेते हुए आंखें खोल लीजिए जी। अभी हमने प्रीति जी 1:1:1 को फॉलो किया। ये सहज है। जब आप अभ्यासी धीरे धीरे प्रैक्टिशनर लंबे समय तक प्रैक्टिस में आ जाता है वो 1:2:1 कर सकता है। यानी 6 साधक 6 मात्रा में पूरक, 12 मात्रा में कुंभक और रेचक 6 मात्रा में। फिर धीरे धीरे 1:2:2 तो 6, 12, 12। और आप 6 फिक्स नहीं है। किसी की कार्य क्षमता 4 सेकंड की होगी, फेफड़ों की, किसी की 10 तक होगी, अपनी क्षमता अनुसार करिएगा। परंतु याद रखने वाली बात, झटका ना हो। आजकल कई जगह पे ये भी अभ्यास कराया जा रहा है। एक प्राणायाम हम कहीं देख रहे थे, किसी ने हमें शेयर किया था कि मॉडर्न समय में बहुत मॉडिफिकेशन आ चुकी है। तो वहाँ पर तो ये झटकों के साथ श्वास लेने की बात शास्त्रों में कहीं नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं इसको हम ऐसी जगह पे, इस मंच पे तो नहीं साझा करें कि इसको आप जीवन में अपनाइए। नाड़ी शोधन प्राणायाम जिस प्रकार हमने बताया, आप उसी को रोज़ करिए। सूर्य भेदी भस्त्रिका जो हम सीखेंगे धीरे धीरे, उनको अपनी क्षमता अनुसार, अपनी बीमारियों के अनुसार, अपने शरीर की परेशानियों के हिसाब से अपना सकते हैं। अन्यथा सेफ साइड में आप प्राणायाम करना चाहते हैं, इसलिए शायद प्रचलन में ज़्यादा नाड़ी शोधन आया। वो भी हमने सही टेक्निक के साथ सिखा दिया। अब बात करते हैं आगे के अभ्यास, उज्जयी प्राणायाम। बिल्कुल। और इससे पहले एक चीज़ बताइए ललित जी, जो सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम की बात की है, क्या इसमें भी कुछ नियम है या आपकी तरफ से कोई सुझाव होगा कि किन्हें ज़्यादा सूर्यभेदी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन्हें चंद्रभेदी ज़्यादा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सूर्यभेदी के लिए जैसे हमने कहा, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, जिनके शरीर में जठर अग्नि कम है, प्रदीप्त नहीं है, वो सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करें। ऊर्जा लो रहती है, जिनका कहीं ना कहीं डिप्रेशन पेशेंट है, जो अकेले में बहुत ज़्यादा परेशान है, सूर्यभेदी उनके लिए लाभकारी है। चंद्रभेदी इसका वाइसा वर्सा, जो एंग्जाइटी पेशेंट है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, जो बहुत तनाव में है, उसके लिए चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत। अगर आप देखें तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को इतना साधा जाए तो चंद्रभेदी सूर्यभेदी बैलेंस स्टेट ऑलरेडी है, परंतु अपनी क्षमता अनुसार, अपनी परेशानी के हिसाब से सूर्यभेदी को, उसका अपना महत्व है, सूर्य स्वर को एक्टिव करने का। इसका जब हम कहते हैं ना सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, किसी की कोई ज़्यादा एक्टिव है, किसी की दूसरी, तो इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। वो नाड़ियों को एक्टिव करने की बात की जाती है। अब जब चंद्रभेदी प्राणायाम हम कर रहे हैं तो हमारी बाएं नासिका ज़्यादा प्रबल हो जाएगी, हमारा चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। और जब दाहिनी नासिका को प्रबल कर रहे हैं सूर्य स्वर के माध्यम से, तो वो एक्टिव होगी। हर 60 मिनट बाद, किसी शास्त्र में 60, किसी में 90 मिनट की बात की, वो चेंज होता है 3 से 4 मिनट के लिए, फिर दोनों एक्टिव होती है। परंतु धीरे धीरे हमें दोनों में बैलेंस स्टेट लानी है, और वो नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमने सीखा ही था। ठीक है जी। अब बात कर रहे हैं उज्जयी प्राणायाम की। उज्जयी, ये भी कहीं ना कहीं बहुत प्रचलित प्राणायाम है। लोगों को पता है कि ये थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत लाभकारी है, परंतु कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ भी है कि उज्जयी में आपको ध्वनि खुद उत्पन्न करनी है। सामान्य समाज को सिखाने के लिए हर व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता बारीकियों से, इसलिए ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है। हम भी अपने साधकों को, पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको एक ध्वनि सोचिए कि ध्वनि आप उत्पन्न कर रहे हैं, इस भाव के साथ आप कर रहे हैं, परंतु ध्वनि करी नहीं जाती, घटित होती है। कैसे होती है, आइए देखते हैं, सीखते हैं, करते हैं। तो वापस से ज्ञान मुद्रा धारण करें, आंखों को क्षमता अनुसार सहजता के साथ बंद करें, बहुत टाइट करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। कमर को सीधा करें। उज्जयी प्राणायाम की अगर मैं बात करूं तो उज्जयी का अर्थ होता है विजयी पाना। किस पे विजयी पाना? प्राणों पर विजयी पाना। प्राण शक्ति जो अलग अलग रूप में, अलग अलग क्षेत्र में शरीर में कार्य कर रही है, जिसकी हमने बात की थी, पंच प्राण, पंच मुख्य प्राण, पंच उपप्राण। तो विजयी पाना किस पर? प्राणों पर। और उज्जयी प्राणायाम के बहुत लाभ हैं। हमारे जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है, हमारे शरीर में उज्जयी कहीं ना कहीं प्राण शक्ति को इतना ऊर्ध्वगामी करता है। और उज्जयी प्राणायाम के लिए ये भी बोला जाता है कि आप इसको कभी भी कर सकते हैं, परंतु वहाँ कुंभक की बात नहीं की गई है। खड़े होकर भी आप इसको कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, शास्त्रों में ऐसा रेखांकित है। परंतु आपको वहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि खाली पेट वहाँ भी कहा गया होगा। आपको ये भी कहा जाता है कि उसमें बंद नहीं लगाना है। हम जो करने जा रहे हैं एक मध्यम मार्ग, सेफ साइड, जिस प्रकार से सामान्य समाज को करना चाहिए। तो उज्जयी प्राणायाम के लिए एपिग्लोटिस पार्ट, गले के आंतरिक मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करना है, संकुचित करना है। और ये ध्यान देने योग्य बात है दर्शकों, जब कोई भाग सक्रिय होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ से कोई भी चीज़ जब फोर्स के साथ जाएगी तो वो रगड़ खाएगी।
जब मार्ग सक्रिय है वहाँ से कोई भी चीज़ जाएगी, रगड़ खाएगी, उसके कारण एक ध्वनि उत्पन्न होगी, और ध्वनि उत्पन्न होने के कारण वो जई कहीं ना कहीं उस भाव पे, उस जगह पे इम्पैक्ट छोड़ता है, और थायराइड ग्लैंड के लिए तब लाभकारी है। अक्सर क्या होता है, हम ध्वनि उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, तो भ्रांति क्या है वो मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। लोग इस प्रकार ध्वनि करते हुए सांस लेने की कोशिश करते हैं, वो उन लोगों के लिए हो सकता है जो नए सीख रहे हैं, परंतु अगर आप सही तरीके से समझें तो गले की मांसपेशियों को हल्का सा संकुचित करेंगे और फिर पूरक करेंगे। तो करते हैं, कमर को सीधा करें, एक बार पुनः जांचिए, आंखों को बंद रखते हुए हाथों की मुद्रा आप धारण कर चुके हैं। सांस को भरना है, गले की मांसपेशियों को संकुचित करना है, और संकुचित करने के बाद पूर्ण रूप से सांस भरना है और नासिका रंध्रों से सांस छोड़ना है। तो सांस भरें, धीरे धीरे नासिका रंध्रों से श्वास बाहर करें। अभी सामान्य समाज के लिए विदाउट कुंभक, जो अनमोल जी ने कुंभक दर्शाने की कोशिश करी, ये इसका पूर्ण स्वरूप है, वो अभी करेंगे, परंतु एक बार पुनः इसी को दर्शाते हैं। सांस भरें, दोनों नासिका रंध्रों से गले को टाइट करते हुए, और अब दोनों नासिका रंध्रों से शनै शनै धीरे धीरे नियंत्रित रूप से रेचक। तो यह है उज्जयी प्राणायाम का सरल स्वरूप है। एक चरण आपने पूरक किया और रेचक किया, इसमें बंद नहीं है। हर प्राणायाम के सरल स्वरूप में हम बंद को नहीं आपके साथ साझा करें, परंतु जो पूर्ण स्वरूप है बंद के साथ, उसमें बंद भी लगाना है और रेचक अलग तरीके से होगा, वो अभी आपके साथ साझा करेंगे। तो तैयार हैं आप? कमर सीधी कीजिए, इसी प्रकार पूरक करेंगे। सांस भरें, कुंभक जालंधर बंद के साथ। अगर आपका लगता है गर्दन में दर्द है तो कुंभक मत लगा, जालंधर बंद मत लगाइए, कुंभक तो धारण करना ही है। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना के रखें, पहली 2 उंगलियां मोड़ दीजिए प्रीति जी। अब गर्दन सीधी कीजिए। अब दाई नासिका रंध्र को बंद करें, बाएं से श्वास बाहर करें, जैसे सूर्य भेदन प्राणायाम में रेचक किया था। कुछ है ना अलग, ये शास्त्रों में इस प्रकार ही बताया गया है। हठ योग के ग्रंथ जिन्होंने कभी पढ़े होंगे उनको जानकारी होगी। धीरे धीरे हाथ वापस लाएं, ये एक चरण है। तो समय लेते हुए आंखें खोली। आपने देखा कि अभी आपका भाव शांति का होगा, हमें समझ आ रहा है आपकी आंखें देख के, कि अब जब आप इंसान प्राणायाम करके भीतर जाता है तो कहीं ना कहीं एकदम से बोलने का, एकदम से आंखें खोलने का मन नहीं होता। तो उज्जयी प्राणायाम में सामान्य पब्लिक को पूरक करना है और नासिका रंध्रों से रेचक करना है, परंतु जब शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे तो मुद्रा धारण कर लेंगे। पूरक करना है, कुंभक करना है और बाएं नासिका से रेचक करना है। कुंभक किनको नहीं करना है? जिनका गर्दन में जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनका हाल फिलहाल में कोई कार्डियक सर्जरी हुई है, कार्डियक का ऑपरेशन हुआ है या कार्डियक संबंधित विकार है, उनको कुंभक नहीं करना, उनको बहुत देर के लिए होल्ड नहीं करना, उनको पूरक और रेचक सहज मार्ग। थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। जिनको थायराइड संबंधित विकार है उनके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। जो चाहते हैं अपने प्राणों पर विजयी पाना, उसके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। और ये आपके लिए एज अ एंकर, जो कहीं ना कहीं कंठ से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं मित्रों, जो एंकर हो सकते हैं, आप जर्नलिस्ट हो सकते हैं, आप गायक हो सकते हैं, आप एक स्टेज को संभालने के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं एक टीचर के लिए भी गले की मांसपेशियां बहुत मजबूत और बहुत सुरीली होनी चाहिए, उसके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम। 5 से 7 चरण से शुरू कीजिए। पहले दिन में, पहले राउंड में आपकी ध्वनि, आपके कंठ पे नियंत्रण आ जाए, संभव नहीं। हम ये कहते हैं शुरू में सिखाते वक्त अक्सर कहते हैं कि 7 चरण करिए, 1 राउंड में आवाज़ आ जाएगी। आवाज़ आ जाएगी मतलब आपको निशानी दी, जैसे हमने कहा था भ्रांति है। आप गले को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, संकुचित करके सांस भरेंगे तो हल्का सा कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन होगा। जब आंखें बंद करके 2-3 बार करेंगे वो लय बननी शुरू हो जाएगी, और लयबद्ध रूप से पूरक फिर रेचक। और ये जिनको थायराइड का अभ्यास परेशानी है ज़रूर अपने जीवन में अपनाइए। यानी महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि थायराइड से जुड़ी समस्या हाल फिलहाल बढ़ भी बहुत रही है। हाँ, महिलाओं में भी है, आजकल पुरुषों में भी देखी जा रही। तनाव एक बहुत बड़ा कारण है।
तो ये कहीं ना कहीं तनाव को दूर करने में भी लाभकारी है, जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है, थायराइड संबंधित विकार, लाभ इसके नाना प्रकार के करने से ही लाभ मिलेगा, सुनकर देखने से नहीं मिलता है। अब जो आज के एपिसोड का आखिरी प्राणायाम है, शास्त्रों के हिसाब से हमने बताया सूर्य भेदनम, उज्जयी, शीतकारी, शीतली। तो शीतकारी प्राणायाम की तरफ बढ़ रहे हैं। शीतकारी प्राणायाम, सी का कार्य, जो हमने शब्द तोड़ा है, सी और कार्य, शीतकारी, सी करते हुए यानी सी की ध्वनि उत्पन्न करते हुए कार्य करना। कार्य क्या करना? उसकी ध्वनि को उत्पन्न करना। शास्त्रों में इसके बारे में बात की। और ध्वनि करनी कैसे उत्पन्न है? अब यहाँ पे बात हो रही है शीतकारी, शीतलता को देने वाला, नाम से कहीं ना कहीं पता चल रहा है। तो किस चीज़ की शीतलता दे रहा है? शरीर को ठंडक प्रदान कर रहे हैं। यहाँ भी कहीं ना कहीं इसके लाभ चंद्रभेदी से मिलते जुलते हैं। ब्लड प्रेशर को लो करने में मदद करता है, जिनका हाई रहता है उनको लो करने में मदद करता है। शीतकारी हमारे शरीर को इतना ऊर्जावान कर देता है जो कहीं ना कहीं हमारे बुढ़ापे की तरफ हम नहीं जाते हैं जल्दी। और साथ ही साथ शीतकारी हमारे कफ संबंधित विकारों को दूर करने में मदद करता है। परंतु ध्यान देने योग्य बात है, जिनको टॉन्सिल की परेशानी है वो शीतकारी के अभ्यास को ना करें। कोल्ड है वो अभी अभ्यास ना करें, ठीक है। पित्त संबंधित के लिए बहुत लाभ करें। हाँ जी, सर्दियों में बिल्कुल नहीं किया जाएगा। उन अभ्यासियों के लिए है जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं। और शीतकारी का एक और अभ्यास लाभ बता दूं, जो सामान्यतः देखने में आता है हमारी थेरेपी सेशंस में, जिनको एसिडिटी संबंधित विकार है वो इसका लाभ ले सकते हैं। करने का तरीका बहुत सरल है, बहुत देखने में थोड़ा सा अचंभित होंगे, कई मित्रों को नहीं पता होगा। दांतों को जोड़ना है, दांतों के अंतराल से यानी दांतों के गैप से आपको श्वास को भरना है और मुख को खोलना है। तो इसकी आकृति किस प्रकार होगी? एक बार आप अनमोल जी आप भी दिखा दीजिए। आप देख पा रहे हैं अनमोल जी ने दांतों को जोड़ा है, दांतों के गैप के बीच में से यहाँ पे सांस भरना है। वो किस प्रकार भरना है अभी हम जब साझा करेंगे। और होठों को खोल के रखना है। जब पूरक कर लेंगे, मुख बंद करेंगे और नासिका से सांस बाहर करेंगे। ये तो था सामान्य पब्लिक के लिए, और बंद फिर उस वक्त साझा करेंगे। तो तैयार है कुछ अलग अनुभव करने के लिए? हम इसके मित्रों यहाँ पे 3 से 4 चरण करेंगे, जिससे आपको अलग स्तर की अनुभूति हो। और आपने सच करने मतलब ईमानदारी के साथ बताना है कि उसके बाद आपके एक अपर बॉडी पार्ट में, आपके एसोफिगस में, आपके शरीर के ऊपरी भाग में क्या परिवर्तन आया है। तो अभी अभ्यास कीजिए, फिर लाभ बताइए जी। तो तैयार हैं आप लोग? दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखों को क्षण भर के लिए बंद कीजिए, कमर को सीधा करें। आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। जो लोग नीचे बैठने में सहज नहीं है वो चेयर पे बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो अब शीतकारी अभ्यास के लिए दांतों को जोड़िए, जीवा को मुख के अंदर शिथिल रखना है, दांतों को जोड़ना है, होठों को मैक्सिमम फैलाना है और सांस भरने की ध्वनि हल्की सी उत्पन्न करनी है। अपने आप ही होगी। जब हवा को आप खींचेंगे, सक करेंगे, पूरक करेंगे मुख से, मुख बंद कीजिए, नासिका रंध्र से श्वास बाहर करें। पुनः इसको दोहरा जाए। दांतों को जोड़िए, मुख को खोलते हुए पूरक कीजिए मुख के माध्यम से। अभी तक नासिका के माध्यम से पूरक हो रहा था, इस पहले प्राणायाम में मुख से हो रहा है। पूरक करने के बाद मुख को बंद करें, नासिका से सांस बाहर करें। तो आपने देखा कैसे दांतों के बीच से जाने वाली हवा जीवा में, जो स्लाइवरी ग्लैंड से उत्पन्न होने वाला स्लाइवा है, उसको टच होने के कारण एक ठंडक की अनुभूति प्रदान करती है। कंठ वाले भाग में ठंडक की अनुभूति होती है। इवन यहाँ अपर चेस्ट रीजन में भी हमें ठंडक की अनुभूति होती है। अब इस अभ्यास को प्राणायाम के रूप में जो बंद के साथ किया जाएगा वो किस प्रकार होगा? आपने पूरा किसी भांति करना है, बंद लगाना है, जालंधर बंद, मुद्रा धारण कर लीजिए और दोनों नासिका रंध्रों से रेचक करना है। इसमें बाएं से रेचक करने की बात नहीं की गई शास्त्रों में। तो आंखों को बंद कीजिए अनमोल जी, तैयार हो जाएं। दांतों को जोड़िए, दांतों के अंतराल से पूरक कीजिए, मुख बंद करें, बंद लगाएं, गर्दन सीधी कीजिए और अपने दोनों नासिका रंध्रों से श्वास बाहर करें। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाए रखें जी। अब एक बार पुनः दोहरा जाएं। कुंभक, गर्दन सीधी करें और नासिका रंध्रों से रेचक। एक अंतिम बार पूरक,
कुंभक में भीतर होने वाले परिवर्तन को अनुभव करें। गर्दन सीधी कीजिए और रेचक दोनों नासिका रंध्रों से शनै शनै ऊपर से लेकर धीरे धीरे श्वास खाली करें और इस प्राणायाम के प्रभाव के साथ जुड़ें कि आपने जो शीतकारी प्राणायाम किया उसका प्रभाव क्या है। आज के सत्र में हमने शीतकारी को सीखा, अगले चरण में हम शीतली को सीखेंगे, परंतु आज का प्रभाव आप अनुभव कर पा रहे होंगे जी। तो ये आज के सत्र में हमारे आज के प्राणायाम थे। हमने सबसे पहले सगर्भ निगर्भ के बारे में बात की, जो आपने एक बीच में प्रश्न पूछा था। फिर चंद्रभेदी प्राणायाम को हमने आज साझा किया मित्रों के साथ। फिर उसके बाद हमने बात करी शीतकारी प्राणायाम की। उससे पहले एक और प्राणायाम था, कौन सा था? उज्जयी प्राणायाम, विजयी पाने वाला। तो ये आज के हमारे प्राणायाम थे। बिल्कुल। और जैसा आपने प्राणायाम के बारे में बताया भी है, मैं ये भी चाहूँगी कि आप आगे जो प्राणायाम है ललित जी, उनके बारे में भी थोड़ा हमें बताएं कि आगे हम क्या बात करेंगे। अगले एपिसोड में जो हम प्राणायाम के बाकी बचे हुए स्वरूप हैं, जिसे हम कुंभक के रूप में भी जानते हैं, जिसमें हम शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, ये प्राणायाम को हम सीखेंगे, भ्रामरी प्राणायाम को सीखेंगे। हाँ, शास्त्रों में मूर्छा पलावनी की बात की जाती है, उसके ऊपर कुछ बात ज़रूर करेंगे, वो अगले एपिसोड। तो इसके लिए हमारे दर्शक उम्मीद करते हैं अगले एपिसोड का हमारा कहीं ना कहीं इंतज़ार करेंगे जी। बिल्कुल। और मैं चाहूँगी जाते जाते आप बहुत संक्षेप में अगर हमें बताएं कि आसनों पे तो फिर भी लोग अब बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन प्राणायाम को अभी भी जीवन में उतना नहीं उतार रहे लोग, तो कौन से लाभों से वंचित हो रहे हैं लोग? देखिए, प्राणायाम करने के लिए लोगों को स्थिरता की ज़रूरत है और मन बहुत राजस्विक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज के समय में रील्स आ गई हैं तो इसलिए मन राजस्विक ज़्यादा हुआ है, वो एक कारण है, स्थिर नहीं है। ये तो एक बहुत छोटा कारण। मन भाग रहा है, शरीर को डायनामिक चाहिए, स्ट्रेंथ के लिए लोग लग रहे हैं, रुकना नहीं है। और जब श्वास के साथ बात करते हैं वो स्वाद नहीं चख पा रहे हैं, जब स्वाद चख लेंगे तो यकीन मानिए आप प्राणायाम से बेहतर कोई अनुभूति ही नहीं है। और जब प्राणायाम करना शुरू करते हैं तो आप पात्र बनते हैं अगले चरण के लिए। जो अगला चरण आएगा धारणा ध्यान समाधि के लिए जाने के लिए। इससे बीच में एक और है कड़ी में प्रत्याहार, उसके ऊपर बात करेंगे आने वाले सत्रों में। तो प्राणायाम कहीं ना कहीं आज का यूथ, इवन बाकी लोग भी कहीं ना कहीं प्राणायाम को इसलिए वंचित रह रहे हैं, वो आसनों के ऊपर ज़्यादा महत्वता दे रहे हैं, वो डायनामिक हो रहा है, कहीं ना कहीं शरीर को एक आकार दे रहे हैं। प्राणायाम में रुकना पड़ता है, श्वास के साथ जुड़ना पड़ता है और मन को आकार देना होता है एक तरह से ज़्यादा। और श्वास के साथ जुड़ने पे हमने बताया था 3 मुख्य चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं शुरुआत में बोरियत आती है, निद्रा आती है, आलस्य आता है। तो ये सब कहीं ना कहीं वो है, हर्डल्स हैं, ये पार करने पड़ेगा। जब आप ये पार कर लेंगे तो बदलाव आएगा। बिल्कुल जी। तो इसी के साथ आज के अंक में फिलहाल इतना ही। योग से निरोग के अगले अंक में भी हम जो प्राणायाम की यात्रा है, ये जो सफ़र है, इसे जारी रखेंगे और जानेंगे उनके लाभों के बारे में भी। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.